रूस जो काम भारत के लिए नहीं कर पाया, अब वो काम यूएई भारत के लिए कर रहा है और अब शायद भारत में रूस से आने वाला कच्चा तेल हमेशा के लिए बंद हो सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि पीएम मोदी ऑलरेडी यूएई विजिट पर गए हुए थे और उनके वहां जाते ही एक बड़ी डील को फाइनलाइज किया जा रहा है, जिसके बाद भारत एंड यूएई के बीच में ट्रेड कई गुना ज्यादा बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा रशिया गुड्स से लेकर के ऑयल पर जो तरह तरह के डिस्काउंट भारत को दे रहा था, अब यूएई उससे ज्यादा डिस्काउंट देने का वादा कर रहा है। तो सिंपल सी बात है कि भारत को जिस भी कंट्री से ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, भारत उसी के साथ अपने ट्रेड को बढ़ाने वाला है। इसके अलावा कई बड़ी रिपोर्ट सामने निकल के आई हैं, जिनके बेसिस पर भारत एंड यूएई अपने ट्रेड को डबल करने वाले हैं। जहां आज के इस वीडियो में हम आपको इसी ट्रेड से जुड़ी हुई A to Z सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि भारत एंड यूएई अपनी लोकल करेंसीज में ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं, यानी कि यूएई की करेंसी दिरहम और इंडियन रुपीज में अब होने वाले सभी ट्रेड्स को सेटल किया जाएगा। लेकिन आपके मन में सवाल आएगा कि जब रशिया के साथ में रुपए सेटलमेंट नहीं हो पाया, तो आखिर यूएई के साथ में कैसे किया जाएगा। तो आपको बता दें, हम रशिया को नियर बाय 4 to 5 बिलियन US$ का गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन इंपोर्ट करीब $40 बिलियन के आसपास है। और वहीं कंपेयर किया जाए यूएई से, तो हम यूएई को $26 बिलियन के आसपास एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट $32 बिलियन के आसपास करते हैं। यानी कि जो अंतर है दोनों देशों के बीच में होने वाला ट्रेड का, वो काफी ज्यादा कम है कंपेयर टू रशिया। वहीं बताया जा रहा है कि नियर बाय 8 to 10 बिलियन डॉलर का जो आसपास एक्स्ट्रा इंडियन रुपीज यूएई में कलेक्ट होने वाला है, उसका वो भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट की तरह इस्तेमाल कर पाएंगे। यहाँ तक कि यूएई ने लास्ट 10 ईयर के अंदर करीब $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भारत के मार्केट में ऑलरेडी कर रखी है और अब उनके अंदर जो गुड्स की डिमांड है वो 9% इसी साल बढ़ने वाली है। यानी कि इंजीनियरिंग गुड्स, स्टील, एल्यूमिनियम, केमिकल, फर्टिलाइजर सहित कई चीजें भारत से वो इंपोर्ट करने वाले हैं। यानी कि अब उनका इंपोर्ट भी बढ़ने वाला है, यानी कि दोनों देशों का जो ट्रेड है वो ऑलमोस्ट बैलेंस मोड में आ जाएगा। और इंडियन रुपीज एंड यूएई दिरहम के बीच में होने वाले ट्रेड को लेकर के कई पॉजिटिव सिग्नल्स भी सामने आए हैं, जहां पर आरबीआई और यूएई के सेंट्रल बैंक ने आपस में बातचीत की है और अगले कुछ ही दिनों में इस पर फैसला आना बाकी है। और यदि बात की जाए कि यूएई भारत को ऑयल पर किस तरीके से डिस्काउंट दे सकता है, तो रशिया से भारत आने वाले कच्चे तेल में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी ज्यादा लग रही थी, तो वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यूएई के कंपैरिजन में बचने वाली है। इसके अलावा और ऑलरेडी यूएई एशियन प्रीमियम कंट्रीज के अंदर महंगा कच्चा तेल बेच रहे थे, लेकिन अब इस पॉलिसी या फिर कहें इस फ्रेमवर्क को भी पूरी तरीके से स्क्रैप किया जा रहा है। कई कंट्रीज ने इसको स्क्रैप करने की बात उठाई है, यानी कि जिस रेट पर यूएई यूरोपीय देशों को ऑयल बेच रहा था, अब उसी रेट पर भारत को भी ये तेल बेचा जाएगा। और यदि आपको याद हो तो रशिया ने कहा था कि अब हम चाइनीज करेंसी युआन में अपने ऑयल की पेमेंट लेने वाले हैं। कुछ ऑयल पीएसयूज ने इसकी पेमेंट चाइनीज करेंसी युआन में भी की और अब इंडियन गवर्नमेंट उन कंपनीज के ऊपर एक्शंस भी लेने वाली है जिन्होंने युआन में पेमेंट की है, क्योंकि हम किसी भी तरीके से नहीं चाहते कि चाइना के साथ में हमारा ट्रेड अब और ज्यादा बढ़े। फिलहाल लगातार इंडियन गवर्नमेंट चाइना से होने वाले ट्रेड को रिड्यूस कर रही है। इसके अलावा अब यूएई भारत का एक बड़ा और अच्छा ट्रेड पार्टनर बनने वाला है। इस वीडियो पर आप क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।